बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। तो आज हम देखेंगे कि सिस्को राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और स्टैटिक राउटिंग भी करके देखेंगे। तो आइए जी जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कि हमारी टोपोलॉजी क्या होगी। सबसे पहले हम लगाएंगे 2 राउटर। और राउटर कहाँ गए? अच्छा जी, यहाँ से बना लेते हैं राउटर को। ये राउटर, 2 राउटर, ये सपोज कर लें कि राउटर हैं, ठीक है। ये समझे 2 पीसी हैं। ये सिर्फ याद दहानी के लिए, टोपोलॉजी के लिए मैं बना रहा हूँ। हकीकत में ऐसे नहीं होते, आप भी जानते हैं। अच्छा, राउटर को राउटर से कनेक्ट कर दिया 0/0 से, 0/1 से पीसी को कनेक्ट कर दिया, 0/1 से इस पीसी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस पे हमने आईपी इधर लगा देते हैं। पीसी पे आईपी देंगे 192.168.1.1। अभी इधर आईपी देंगे 192.168.1.2, ठीक है। इधर देंगे 1.1.1.1, इधर देंगे 1.1.1.2, इधर आ जाएंगे, इधर देंगे क्लास बी का 172.16.1.1, यहाँ पर देंगे 172.16.1.2। अच्छा जी, ये बन गई हमारी टोपोलॉजी। टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन आपको समझ आ रही है। अगर ये 2 राउटर लगे हैं, 2 पीसी हैं नीचे, ठीक है। इनको हमने आईपी दे दिया अलग अलग क्लास के। और अगर इधर से हम पिंग करेंगे इन सबको आईपी देने के बाद, यहाँ तक तो पिंग आएगी लेकिन यहाँ तक नहीं जाएगी, ठीक है। इस पीसी से अगर पिंग करेंगे तो यहाँ इस राउटर तक आएगी और राउटर बी तक नहीं जाएगी, ए तक नहीं जाएगी। हम अब करके देखते हैं। फिर हमने इनको आईपी देना है और इनको एक दूसरे के साथ बात करवानी है, कम्युनिकेशन करवानी है। इस पीसी से हमने एट द एंड इस पीसी को पिंग करा के छोड़ना है, ठीक है। देखना है कैसे पिंग होगा, उसमें स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी हमें। आ जाते हैं हम पैकेट रेसर पे। सिस्को पैकेट रेसर के बाद हम इधर से पकड़ेंगे, अच्छा जी 2 राउटर पकड़ लेते हैं। वही टोपोलॉजी जैसे उधर बनाई थी। 2 पीसी चाहिए हमें। पीसी मतलब असल में ये नेटवर्क है, ये 2 पीसी नहीं है। इधर लगते हैं राउटर के आगे लगते हैं हमेशा स्विच के आगे लगते हैं। 48 पोर्ट और 24 पोर्ट का स्विच होता है। आगे जितने मर्जी पीसी लगाएं, कंप्यूटर लगाएं, इस पे जो इंटरफेस के ऊपर ये जो नेटवर्क चल रहा होता है, ये नेटवर्क पूरे आगे से पूरे नेटवर्क को कनेक्टेड होता है। ये पूरे नेटवर्क को राउटर इधर से उधर भेज रहा होता है, ठीक है। हम इधर से केबल पकड़ लेंगे इसको कनेक्ट कराने के लिए 0/0 को 0/0 से, ठीक है। 0/1 को इधर 0 फर्स्ट जितना 0 से कनेक्ट कर दिया, 0/1 को 0 से कनेक्ट कर दिया इधर। और अब हम इसको देंगे आईपी, इधर जल्दी से लिख लेते हैं आईपी 192.168.1.1, ठीक है। आईपी मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए आसानी से। 1.2 इधर कर देंगे 1.1.1.1, इधर कर देते हैं 1.1.1.2, इधर करना है हमने 172.16.1.2 और इधर करना है हमने 172.16.1.1, ठीक है। आईपी हमने दे दिए सबको। अब हमने करनी है कॉन्फ़िगरेशन। अब जो जिस जगह पर अब हमने सही आईपी देते रहेंगे वो इंटरफेस खुद ब खुद अप होते रहेंगे। राउटर के इंटरफेसों को हम नो शट करेंगे, पीसी के करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। कंप्यूटर पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। इसका आईपी कौन सा देना था? 192.168.1.1, ठीक है। सबनेट आ गया इसका। इधर हम इसको दे देते हैं गेटवे। इसके सामने नेक्स्ट हॉप क्या है इसका? 1.2 है। इधर दे देंगे 192.168.1.2, ठीक है। इसको कर देंगे क्लोज। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इधर आ गए हम अपने दूसरे पीसी पे आ जाते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा जी, पीसी पे 172.16.1.1, ठीक है।
इसको जो हम सबनेट है इसका भी 255 वाला यूज़ करेंगे। क्लास 3 बना लेते हैं इसे, 2 को भी 0। ठीक है, इसका गेटवे देंगे इसे, जो ऊपर है वो देखें, ये वाला इसका गेटवे होगा 172 वाला, 172.16.1.2। ठीक है, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम आएंगे, ये देखें दोनों पीसी हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। अब ये राउटर के दोनों इंटरफेस और इस राउटर के दोनों इंटरफेस अभी हमने करने हैं कॉन्फ़िगर। इन पे आ जाते हैं। ठीक है, CLI पे आए, इसे कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ताकि आपको ये IP दोनों नज़र आते रहें। इसे करेंगे नो, इनेबल मोड में जाएंगे, ग्लोबल इधर करते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस देख लेते हैं इसके। अब हम जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आ गए। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे जाएंगे, क्योंकि पीसी के साथ ये जो इंटरफेस है ये है 0/1 वाला। ठीक है, इसकी एंटर, IP एड्रेस, IP देख लें आपके सामने लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको, 192.168.1.2 255.255.255.0 सबनेट मास्क है इसका। इधर से करना है नो शट। नो शट करेंगे, वो इंटरफेस जो है राउटर के बाय डिफ़ॉल्ट वो शट डाउन होते हैं, हमने इन्हें नो शट करके इनेबल कर दिया। ठीक है, ऑन कर दिया। देखें इधर आ गया चेंज स्टेट टू अप। ठीक है, ये इस पे आ गया। अब इधर से देखें ये पोर्ट ग्रीन हो गई है और ये भी पोर्ट ग्रीन हो गई है। अब हम इसके दूसरे इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसे करेंगे एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 1.1.1.255.255.0। जैसे करेंगे नो शट, एग्जिट कर देंगे। ठीक है, इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होगी मुकम्मल। अब हम आ गए इस राउटर के ऊपर, राउटर B के ऊपर, राउटर 2 है, B है, जो भी कह लें इसे। अच्छा जी, यहाँ पे करेंगे नो, वहाँ पे राउटर का नाम नहीं दिया, वैसे इधर नाम भी दे लेंगे। इनेबल मोड में गए, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, होस्ट। अच्छा, इधर जाएंगे ग्लोबल मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम R1 R2 कर देते हैं इसे, उसे 1 नहीं किया, उसे भी 1 कर लेंगे। अच्छा जी, R2 हो गया। इधर इंटरफेस इसका इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, जो पीसी के साथ इंटरफेस लगा है पहले उसे IP देते हैं। 0/1 है, IP एड्रेस 172.16.1.2 255.255.255.0 नो शट। ठीक है, इंटरफेस दूसरे पे आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में ही है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 1.1.1.2 255.255.255.0। इसे भी करेंगे नो शट। वो देखें, ये देखें, अब ये इंटरफेस भी हो गया ग्रीन, ये इंटरफेस भी हो गया है ग्रीन, दोनों इंटरफेस ग्रीन हो गए हैं। ये सब के सब, ये 6 के 6 इंटरफेस ग्रीन है। अब इस पीसी से, पीसी B से इस पीसी A को पिंग करना चाहेंगे, देखते हैं होता है। पहले हम अपने वाले राउटर को पिंग करते हैं जो इसके सामने है, 172 वाले को, तो लाजमी है कि हो रहा होगा 172.116.1.1.2। अच्छा जी, ये देखें ये हो रहा है पिंग। अगर हम दूसरे वाले उस राउटर को पता है, इसका मतलब इस राउटर पे जाके हम पिंग करने की कोशिश करते हैं, इस राउटर को पिंग करते हैं, इस ping.1.1.1.1। अच्छा जी, ये देखें ये पिंग नहीं हो रहा, इस राउटर के पास उस नेटवर्क का IP नहीं है। ठीक है, इसे कर देते हैं क्लोज। पीसी A पे आते हैं, इधर से हम पिंग करने की कोशिश करते हैं। इसके सामने वाले जो है इसके गेटवे को पिंग करते हैं पहले 192.168.1.2। अच्छा जी, गेटवे हो रहा है पिंग। ठीक है, अब हम दूसरे राउटर को पिंग करते हैं, इस वाले को 1.1.1.2 लें जी। ये राउटर पिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये दोनों नेटवर्क जो 192.168.1.10 से शुरू होता है और 1 2 3 आगे आप जितने पीसी लगाते जाएंगे, ये पूरा नेटवर्क है एक, आगे बहुत बड़ा नेटवर्क है, समझे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कंपनी है।
और आगे ये कंपनियां, इन दोनों कंपनियों ने, एक ही ओनर ने समझे दोनों कंपनियां खरीद ली और वो आपस में इनको कम्युनिकेट करवाना चाहता है, राउटर लगाया है, लेकिन आपसे ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अब हम इसके दरमियान में करेंगे स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, हम इसे कहते हैं यार यहाँ पे कोई भी आ रहा है तुम उसे यहाँ जाने दो। ठीक है, राउटर ए पे कोई भी आ रहा है उसे राउटर बी पे जाने दो। राउटर बी को कहेंगे राउटर बी तुम्हारे पास जो भी आ रहा है नेटवर्क उससे तुम राउटर ए पे जाने दो। ठीक है, इसका सच नाम भी चेंज नहीं किया था, कर लेते हैं होस्ट नेम R1, ये राउटर 1 हो गया। ठीक है, राउटर 1 पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ये देखिए इनेबल मोड से कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए IP राउट। ठीक है, इसे क्या कहना है आपने, कोई भी तुम्हारे पास आए उसे कहते हैं 0.0.0.0.0.0.0.0। ठीक है, उसको किसके पास जाने देना है, 1.1.1.2 के पास। ये स्टैटिक राउटिंग की ये कमांड है। ठीक है, ये स्टैटिक राउट इस पे डाल दिया। अब इस पे जाएंगे, अगर अब हम इससे पिंग करेंगे ना PCA से, यहां तक पिंग चला जाएगा, लेकिन यहां से वापस नहीं आएगा क्योंकि वापसी का रास्ता उसे नहीं पता, क्योंकि यहां पे आके वो अट जाएगा। इससे भी हमें स्टैटिक राउट देना पड़ेगा। इस पे हम जाएंगे। ठीक है, इंटरफेस में इससे करते हैं एग्जिट IP राउट 0.0.0.0.0.0.0. ठीक है, से कहा कोई भी IP कहीं को भी जाना चाहता है उसको तुम 1.1.1.1 पे भेज दो, एंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले PC से इस वाले राउटर को पिंग करेंगे। आगे हमने किया था नहीं हो रहा था, और इस PC से ये वाला इंटरफेस पिंग नहीं हो रहा था। दोनों को करके देखते हैं। ठीक है, पिंग, उसका IP क्या 1.1.1.2। ठीक है, ये हो रहा है पिंग। अब हम इस वाले PC पे जाते हैं, इससे करते हैं राउटर A को पिंग 1.1.1.1। अच्छा जी, ये देखें ये भी हो रहा है पिंग। अब हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को पिंग करते हैं, दूसरे नेटवर्क, इसको 192 वाले को। ठीक है, पिंग 192 वाला भी आएगा, 192.168.1.1। ले जी, जादू हो गया। और इस वाले नेटवर्क से हम इस नेटवर्क को पिंग करके देखते हैं। अब ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। पिंग 172.1.1। ले जी, ये भी पिंग हो गया। और ये कैसे हुआ, इनको हमने स्टैटिक राउटिंग जब इनमें इनेबल कर दी तो वो भी पिंग होना शुरू हो गया। ये मैंने छोटी सी एक डायग्राम बनाई है आपको आसानी से समझाने के लिए। इसके आगे आप नेटवर्क लगाते रहे, दरमियान में राउटर भी लगाते रहे। सबको आप स्टैटिक राउटिंग, सब पे राउटिंग या डायनामिक भी कर सकते हैं। उसके लिए वो आपको फिर वो करना पड़ेंगे, प्रोटोकॉल यूज़ करने पड़ेंगे, OSPF, EIGRP, RIP और मैनी है। ठीक है, तो YouTube पे जाके लिखिए मिस्टर खान IT टिप्स और इस पे एंटर कीजिए। यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर आ जाएगा, मिस्टर खान IT टिप्स का लोगो आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और ये देखें हमारा चैनल आपके सामने है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो अभी आपका ये मसला हल हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मिस्टर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।